एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इस चैप्टर के लिए टर्म 2 के लिए जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप इनको जो है मेरे साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपने चैप्टर पहले से ही पढ़ रखा है तो। और साथ ही साथ जो है चैप्टर को आपको इसको जो है पूरा पढ़ लेना है, क्योंकि चैप्टर के अंदर से ना ही सिर्फ न्यूमेरिकल्स बल्कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस काफी अच्छे इसमें से बन जाते हैं। उसमें थोरली आपको जो है चैप्टर को पढ़ लेना चाहिए, तो उससे आपको काफी हेल्प वगैरह हो जाएगी सारे तरह के टॉपिक्स के अंदर। बाकी जो है मैं आपको यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है आप स्क्रीन के ऊपर पढ़ सकते हैं और सोल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं साथ ही साथ। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। इससे पहले के जो चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी भी आप चाहें तो वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, आपको वहां पर मिल जाएगा। तो हम चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में स्टार्ट। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है द अमाउंट ऑफ सिल्वर, एटॉमिक मास दे दिया है 108, ठीक है। तो डिपॉजिटेड फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट व्हेन अ करंट ऑफ 965 कूलम्स वाज पास्ड। तो अमाउंट आपको बतानी है किसकी, सिल्वर की, जिसका एटॉमिक मास आपको दे दिया है, जो कि डिपॉजिट हुआ है किसमें से, सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में से। जैसे ही मैंने उसमें से करंट पास किया तो सोल्यूशन था सिल्वर नाइट्रेट का, उसमें से जो सिल्वर है वो क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया, उसका एटॉमिक मास दे दिया है। ये चीजें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब आप वो जो है इसने अमाउंट पूछी है ना, यानी कि मास पूछा है, तो मास जो है वो आप मास कैसे निकालोगे इसके अंदर। पहले जो चीज है हम उसको यहाँ पर लिखकर समझ लेते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। देखिए जो यहाँ पर इसने दिया है सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है, दैट मीन्स AgNO3 है ना। तो AgNO3 है। अब इसने कहा कि Ag जो है ये मेरा क्या हुआ है, डिपॉजिट हुआ है, गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो AgNO3 में Ag प्लस होगा और NO3 नेगेटिव होगा। तो Ag प्लस ने क्या करा होगा, इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तभी तो वो गया होगा ना भाई अपनी एलिमेंटल फॉर्म में Ag में। तो ये क्या हुआ है, इसका मतलब Ag जो है ये अपनी जीरो स्टेट में आ गया है, दैट मीन्स ये डिपॉजिट हो गया है ना। तो बेसिकली ये रिएक्शन हुई है इसके डिपोजिशन के लिए। इसने कहा कि इसने करंट पास किया, दैट इज I 965 कूलम्स दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। एटॉमिक मास आपको दे दिया है सिल्वर का 108 ग्राम होता है। तो Ag का जो है एटॉमिक मास 108 दिया हुआ है। अब बताओ कि कितना जो है अमाउंट डिपॉजिट होगा इसमें से, जब इतना करंट मैंने इसमें से पास किया है। इसको आप एक जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन करके हमेशा फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक जनरल इक्वेशन मुझे पता है कि क्या हुई है, Ag का डिपोजिशन हुआ है, यानी कि Ag इलेक्ट्रॉन दिया होगा भाई Ag, ठीक है। ये इक्वेशन जो है ये तो रहेगी ही रहेगी। तो आपको पूछा है कि इतने चार्ज में कितना आपका अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हुआ होगा, है ना। तो आप जो ये जनरल इक्वेशन होती है इसमें से आप ये फाइंड आउट कर लो कि अगर यहां पर मैंने इतना कूलम पास किया है तो मेरा कितना डिपॉजिट हुआ है, वो आपको पता चलेगा, क्योंकि वो चीज हमें नोन होती है ना। तो आप इससे ये फाइंड आउट कर सकते हो जो चीज उसने पूछी है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ करके, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जनरल इक्वेशन हुई Ag के डिपोजिशन की। तो यहाँ पर जो Ag प्लस है, इसने ये 1 मोल ऑफ Ag प्लस हो गया, इसने क्या लिया 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना भाई। तो फिर यहाँ पर इसने दिया 1 मोल ऑफ Ag का डिपोजिशन हो गया। तो 1 मोल Ag के डिपोजिशन के लिए कितना लगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे चाहिएंगे 1 मोल Ag को डिपॉजिट करने के लिए। हमें पता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.10 कूलम, है ना, ये होता है। अब यहाँ पर है 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है कि 1 मोल है इलेक्ट्रॉन और उनके ऊपर उतना ही चार्ज हो गए। दैट मीन्स कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर 96487 कूलम होता है वैसे, लेकिन हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए उसको 96500 कूलम्स लिख लेते हैं। ये क्या है, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है दैट इज दिस, यानी कि यहां पर मैं ये कहना चाह रही हूं कि इतना कूलम मैंने चार्ज पास किया होगा तो
मेरा इतना मोल Ag डिपॉजिट हो गया होगा। 1 मोल का मतलब क्या है? 108 ग्राम। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ Ag प्लस ने 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स लिए, तो क्या दिया? 1 मोल ऑफ Ag। ठीक है, ये उसने कहा डिपोजिशन रिएक्शन के लिए 1 मोल इज इक्वल टू 96500 कूलम। ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है। तो अगर इतना आपका करंट पास करोगे, इतना आपका कूलम ये चाहिएगा, तो आपका 108 ग्राम Ag डिपॉजिट होता है। आपसे क्वेश्चन में कितना पूछा, लेकिन 965 कूलम सिर्फ। तो आप यहां से x मान के निकाल सकते हो चीजों को, बहुत ही आसान है। अगर इतने में इतना डिपॉजिट हो रहा है तो इतने में कितना डिपॉजिट होगा। सो यहां से कर दो कि इतने कूलम से इतना डिपॉजिट Ag। ठीक है, शॉर्ट में, क्योंकि हमें एमसीक्यू में सिर्फ टिक लगाना है कि सही कौन सा है, करके पूरा नहीं दिखाना है। तो ये वाले कूलम में इतना आपका डिपॉजिट है, तो अगर 965 कूलम होगा तो आपका कितना डिपॉजिट होगा? x ग्राम मान लो, नहीं पता मेरे को कितना है। यहां से क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे हम करते हैं सॉल्व, वैसे ही आप कर लो। ये x ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 965 मल्टीप्लाई बाई 108 डिवाइड बाई 96500। ठीक है, यहां से आप x फाइंड आउट करोगे, सही है। यहां पर ये कट गया, तो यहां पर बचा ये 100 डिवाइड बाई ये, तो डिवाइड बाई 100 तो 1.08 ग्राम आ गया। ठीक है, ये पूरा काट दिया, 100 बचेगा नीचे। 108 डिवाइड बाई 100 है, तो 2 जीरो अगर मैं ऊपर लेके जाना चाहूँ तो 10 की पावर -2 रही, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1.08। अब क्वेश्चन में देखिए 1.08 ग्राम जो दिया हुआ है, ये है आपका सी ऑप्शन के अंदर। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें मैंने कैसे किया है बता देती हूँ एक बार फिर से। अमाउंट पूछी थी कि अगर मैं इतना यहां से करंट पास करूं तो कितना Ag डिपॉजिट होगा। तो सबसे पहले फाइंड आउट करो कि जनरल जो इक्वेशन होती है उसमें हमें कितने में कितना डिपोजिशन मिलता है। तो हमें अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन लगा, इसकी इक्वेशन से पता लगाइए हमको, ठीक है, कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन ने 1 मोल Ag का डिपोजिशन कराया है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आपको पता है कितना हो जाएगा? 96500। अगर यहाँ पे 2 होते, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर 3 होते, इस तरीके से अगर उसका कोफिशिएंट चेंज होता रहता है तो उतने से यहाँ पर जो है मल्टीप्लीकेशन भी हो जाती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पे, सो 1 इज द कोफिशिएंट, तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज आता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन ने 1 मोल Ag का डिपोजिशन कराया, जो कि क्वेश्चन में गिवन है एटॉमिक मास ऑफ Ag दैट इज 108 ग्राम्स। सो जितना पूछा है उसमें कितना होगा उसको x मान के आप फाइंड आउट कर लो। बाकी मल्टीप्लाई डिवाइड होता है वो सब आप कर सकते हैं। इसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। SI यूनिट्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी आर। मोलर कंडक्टिविटी की आपको SI यूनिट बतानी है। इसको कर देते हैं डिफाइन अभी। तो इसकी साइमन पर मीटर या फिर ओम इनवर्स, ये ऊपर जाके हो जाएगा साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। ये आपका जो है ये आपकी मोलर कंडक्टिविटी की पूछी हुई है, तो ये आपका कापा है, ये आपकी हो गई कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल सकते हैं इसको, और ये सी हो गई आपकी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें इसके अंदर, ये है आपके सारे साइमन मीटर में और मोल में। तो यहाँ पर जो मैंने यूनिट्स रखी हैं, ये रखी है वही कापा की हो जाएगी साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, या फिर ये ओम इनवर्स भी हो सकता है, लेकिन इसमें साइमन में है तो उसी तरीके से हम निकालेंगे। साइमन मीटर इनवर्स, कॉन्सेंट्रेशन इज मोल पर मीटर क्यूब। तो ये आपकी हो गई, ये कटेगा -2 बचेगा। ठीक है, 1 से 1 गया तो 2 बचा। ये नीचे है तो ऊपर जाके वो माइनस हट गया, ये नीचे है तो ये ऊपर जाके माइनस में आ गया। तो आपका कितनी है ये मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट? साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल है, तो ये जो ऑप्शन है आपका ये ए ऑप्शन से मैच कर रहा है। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगर इसने कहा है कि A3 इफ द कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस ऑफ अ सोल्यूशन इज सेम देन इट्स सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू, अगर किसी का जो कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस है सोल्यूशन का वो सेम है तो उसके सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? रिलेशन आपको पता होना चाहिए बस इसके अंदर।
तो आपका हो जाएगा ये कंडक्टिविटी और क्या बोला है कंडक्टेंस। तो K और G ये दोनों जो है ये क्या है, इनकी वैल्यू सेम है किसी सोल्यूशन की। तो उसने कहा है कि यहाँ पे सेल कांस्टेंट की, सेल कांस्टेंट इज G स्टार बराबर होता है L/A के। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी अगर ये दोनों की वैल्यू सेम है तब। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रिलेशन होता है G स्टार बराबर R के, यानी कि R इंटू के होता है ऐसे। ठीक है, अगर यहां से आप लिखना चाहोगे कापा की वैल्यू तो ये हो जाएगी आपकी G स्टार बाई R। अगर यहां से आप देखोगे क्योंकि यहाँ पर कापा चाहिए, कंडक्टेंस चाहिए और G स्टार चाहिए मुझे, है ना, इन तीनों की बात की है ना क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर K है यानी कि कापा है, G स्टार यानी कि सेल कांस्टेंट है, सिर्फ कंडक्टेंस नहीं है। तो इस वाले रिलेशन से मैं यहाँ पर जो है कंडक्टेंस लेके आऊंगी। तो 1/R जो है वो किसके इक्वल है कंडक्टेंस के। तो कापा कितना हो जाएगा G स्टार मल्टीप्लाइड बाई G, क्योंकि 1/R है तो वो G के इक्वल है, तो कहां जाएगा ऊपर ही आएगा ना। तो ये आपका आ गया मल्टीप्लीकेशन में। ये रिलेशन जो है ये आपका दिया हुआ है बुक के अंदर, G स्टार इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी। अब यहां से कापा के लिए मैंने लिखा तो दिस बाई दिस 1/R होता है G, दैट मीन्स कंडक्टेंस। अब यहां से आप देखिए आपसे इसने बोला हुआ है कि अगर ये और ये दोनों की वैल्यू सेम होगी तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो G स्टार पूछा हुआ है, तो G स्टार की वैल्यू यहां से लिखोगे रिलेशन में से तो ये हो जाएगी कापा अपॉन कंडक्टेंस। क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है तो दोनों की वैल्यू कितनी भी होगी सेम ही है ना, तो कट जाएगी पूरी तो 1 आएगी। तो इसका आंसर जो है दैट इज A। तो अगर कंडक्टिविटी और ये कंडक्टेंस सेम है तो उसकी सेल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1। इसके बाद में इसने कहा है A4 में है यूनिट्स ऑफ सेल कांस्टेंट R। सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, सेल कांस्टेंट G स्टार है वो क्या होता है L/A, कटेगा कितना आया सेंटीमीटर इनवर्स। तो D क्या है आपका सेंटीमीटर इनवर्स है। ठीक है, ये भी आपका है बुक के ही अंदर। इसके बाद में इसने बोला हुआ है द यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी आर। कंडक्टिविटी भी यहां से ही निकाल दो आप, यहां से मैं लिख देती हूँ। यूनिट्स पूछी है कंडक्टिविटी दैट इज कापा की। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है G स्टार जो है दैट इज R इंटू के। G स्टार की मैंने आपको निकाल कर दिखाई है, सेंटीमीटर इनवर्स होती है। तो कापा को लिखोगे तो दैट इज G स्टार डिवाइड बाई R। G स्टार की आपकी यूनिट्स क्या है सेंटीमीटर इनवर्स, रेजिस्टेंस की क्या है ओम, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। बस इसको साइमन भी लिख सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया है। अब जो क्वेश्चन है उसमें ओम इनवर्स में ही दे रखी है तो हम उसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे ही लिख दो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये आपका मैच कर रहा है इसमें ऑप्शन बी से, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो कंडक्टिविटी की यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अगर आपको वैसे भी याद नहीं है एक्सप्रेशन लिखकर और फिर इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। इसके बाद में है द नंबर ऑफ कूलम्स रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 90 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम व्हेन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। कितना आपको चाहिएगा इस रिएक्शन के लिए, रिएक्शन दी हुई है एल्यूमिनियम 3+ + 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स एल्यूमिनियम 90 ग्राम्स एल्यूमिनियम है। तो यहां पर भी बिल्कुल सेम ही करना है आपको। आपसे पूछा है कि अगर 90 ग्राम एल्यूमिनियम चाहिए तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ कूलम्स रिक्वायर्ड कितने होंगे इतना डिपॉजिट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक जनरल इक्वेशन से हम कंपैरिजन करेंगे कि ये जो हमारी जनरल इक्वेशन है कि एल्यूमिनियम 3+ + 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लिखे हुए हैं गिव्स एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पर जो आपके 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका आपका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 3F यानी कि 3 फैराडेज।
सो दैट इज 3 इंटू 96500 कूलम्स। सो इतना आपका चार्ज जो है रिक्वायर्ड रहेगा, इतना कूलम्स टोटल टू डिपॉजिट। ये कितना है आपका 27 ग्राम एल्यूमिनियम। अच्छा, इसको हटा देते हैं ऐसे। तो एक जनरल इक्वेशन में हमें पता है कि इतना रिक्वायर्ड है इतने को डिपॉजिट करने के लिए। अब पूछा कितना है 90 ग्राम, तो हम निकाल देंगे कि 90 ग्राम एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करने के लिए कितना कूलम चाहिएगा। तो तीन चीज जब पता है तो चौथी आप निकाल सकते हैं। तो यहां से मैंने सेम चीज कही है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। जनरल इक्वेशन में आप देखिए आपका कितना लग रहा है, तो कितने में आपका कितना डिपॉजिट हो जा रहा है उससे आप निकाल सकते हैं। चाहे ये पूछा है चाहे ये पूछा है, कुछ भी ठीक है। तो यहाँ पर है आपका 90 ग्राम्स एल्यूमिनियम, यहाँ पर इसमें इतना मिल रहा है, इसमें कितना कूलम्स मिलेगा। सिंपली एक्स मान लो, फटाफट से आप इसको निकाल सकते हैं। एक्स इधर जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 96500 मल्टीप्लाइड बाई 90 डिवाइड में जाएगा आपका 27। इसको काट देते हैं, 9 3 27 होता है, ये कट जाएगा, ये बचेगा 10, एक जीरो और आ गई मतलब इसके पास में, तो लगेगा 965000 कूलम्स। अब आपको इस फॉर्म में दिया है आंसर में, नहीं पावर की फॉर्म में दिया हुआ है, तो पावर की फॉर्म में दिया है तो इसको आप लिख दीजिए 5 है, तो 9.65 इंटू 10 की पावर 5 कूलम। ऐसे हम करेंगे। क्वेश्चन के अंदर पूछा था कि आपका कितना कूलम लगेगा अगर आपको 90 ग्राम्स एल्यूमिनियम को डिपॉजिट कराना है। तो रिएक्शन दे दी है, तो जो जनरल रिएक्शन होती है इससे हम निकालेंगे कि हमारा 3 मोल इलेक्ट्रॉन 27 ग्राम एल्यूमिनियम को तो डिपॉजिट करा देता है। अब 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि कितना चार्ज हो गया 3 इंटू 96500, बिकॉज 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए था 96500, वैसे 487 है, बट हम कन्वीनियंस के लिए इसमें इतना लिखेंगे। तो अगर 90 ग्राम कराना है तो एक्स, और एक्स मान के वही मल्टीप्लाई डिवाइड है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आपका आंसर है सी ऑप्शन, 9.65 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 5। तो ये इसमें हो गया। इसके बाद में है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए आपकी कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें गलत रहेगी। इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड एट एनोड। नेक्स्ट है आपका केमिकल एनर्जीज, इसने पूछा है इनकरेक्ट कौन सी है, ठीक है, तो इनकरेक्ट मतलब गलत वाली देखते हैं बस। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। सेल कैन वर्क इनडेफिनेटली, जो फोर्थ वाला है ये गलत है। सेल जो है वो पूरा टाइम के लिए मतलब ऐसे इनडेफिनेटली मतलब बिना किसी उसके काम ऐसे नहीं कर सकता है कि मतलब वो करते ही जा रहा है बस काम, वो बंद नहीं हो रहा है, सर कहने का मतलब ये है। सो इसमें अगर इनकरेक्ट पूछा जाएगा तो इनकरेक्ट सिर्फ डी है। इसके बाद में है आपका पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। एक सेल है जिंक एंड कॉपर का, तो जिंक जो है वो कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है और कॉपर एनोड की तरह एक्ट कर रहा है। जिंक जो है वो एनोड की तरह एक्ट कर रहा है, कॉपर जो है वो कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है। करेक्ट। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज मोर देन दैट ऑफ कॉपर। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का ज्यादा है कॉपर से। इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि जिंक जो है वो रिड्यूस होता है, जबकि ऐसा नहीं है। सो दैट इज नॉट द आंसर। इसके बाद में द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम कॉपर टू जिंक, जबकि वो उल्टा है। तो आंसर तो पहले मैंने आपको बता दिया है, इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट। जिंक जो है वो एनोड की तरह एक्ट करता है और जो कॉपर वाला है वो कैथोड की तरह एक्ट करता है। इसके बाद में है आपका द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Pb2+B एंड जिंक इज इतना रिस्पेक्टिवली। ईएमएफ आपको बतानी है सेल की कितनी हो जाएगी। तो ऑप्शन आपको पहले जो लिखा है, पहले जो दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं एज इट इज, जो भी डेटा है इसका। यहाँ पर आपको पीबी यानी कि लेड एंड जिंक बोथ के लिए दिया हुआ है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि ई नॉट वाली जो वैल्यू होती है वो है ये। सो ई नॉट है दोनों का। यहाँ पर मैं जो है शॉर्ट में लिख देती हूँ, बाकी क्वेश्चन आप तो देख ही सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज वगैरह पुट करनी है,
और जो पूरा सेल है ईएमएफ का जो लिखा हुआ है नोटेशन, वो मैं आपको पूरा लिख के दिखा देती हूँ। तो पीबी के लिए यहाँ पे सिर्फ वैल्यू मैं देख रही हूँ 0.126 है, और जिंक के लिए है 763, ये दी हुई है। और इसके बाद में आपको ईएमएफ ऑफ सेल दे रखी है विद कॉन्सेंट्रेशन। तो इस सेल का ये दिया हुआ है जिंक 2+, 0.1 मोलैरिटी, सॉल्ट ब्रिज है, देन Pb 2+, देन ये भी 0.1 मोलैरिटी एंड Pb। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, अब बताना है आपको। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखिए आप कैसे करेंगे। ईएमएफ निकालना है ना, ईएमएफ इज ई सेल। तो यहां से आप कैसे करोगे, आपको इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखी है वैल्यूज। यहां से देखिए आपको पता लग रहा है ये हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, इसमें यहां पर आपका होगा क्या, रिडक्शन। तो एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल है आपका, एक रिडक्शन हाफ सेल है आपका। यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि जो आपका नर्स इक्वेशन वाली है उसमें आपको पुट करना है ई नॉट सेल। सो आपको पहले ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा यहां से। तो यहां से हम निकालेंगे ई नॉट सेल, तो वो आपका कैसे निकलेगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, यानी कि रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन वाली टर्म जो होती है। तो यहाँ पे आपका रिडक्शन किसका है, Pb 2+ Pb माइनस ऑफ ई नॉट जिंक 2+ जिंक। लेकिन यहाँ पर हम किस में लिखते हैं, रिडक्शन की फॉर्म में ही लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम रिडक्शन की फॉर्म में ही लिखेंगे, लेकिन भले यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, -0.126 माइनस 0.763, ये वोल्ट में आएगा आपका। तो इसको कर लेते हैं माइनस ऑफ दिस एंड प्लस ऑफ दिस, बेसिकली माइनस क्यू होगा ये। तो 637 माइनस ऑफ 0.637 वोल्ट, ये तो आपका ई नॉट सेल हो गया इसका 0.637। अब आपको ईएमएफ फाइंड आउट करनी है, तो आप यहाँ से ई सेल जो है इसका फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे आप वो चीज भी लिख सकते हो, लेकिन हमें जहाँ पे आंसर फाइंड आउट करने से मतलब है, तो हम यहाँ पे सीधा फटाफट इसको करते जाएंगे। ये हमें पता है क्या होता है, ई नॉट माइनस 0.059 बाई एन। एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है। लॉग ऑफ ऑक्सीडेशन की जो कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, जो भी आपकी स्पीशीज है ऑक्सीडेशन वाली, उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिडक्शन वाली स्पीशीज की कॉन्सेंट्रेशन आ जाती है। तो यहाँ पे जो है ई नॉट आपका हो जाएगा -0.637 माइनस का आपका 0.059 बाई 2 लॉग, ये भी 0.1 है, ये भी 0.1 है, तो 0.1 बाई 0.1, तो दोनों सेम ही है, कट जाएगा, यहाँ पर आएगा कट के 1, log 1 0। तो माइनस के बाद जो भी पूरी टर्म है वो पूरी 0, तो ये हो गया आपका -0.637 वोल्ट। बस यही आंसर, ये जिससे मैच कर रहा है वही है आपका, ए ऑप्शन के साथ में मैच कर रहा है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ई सेल निकालना है, दोनों का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, दोनों से आप ये निकालोगे, ई नॉट यहां डालोगे, पूरा सॉल्व। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन ये दिया हुआ था। इसके बाद में है फॉर द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, रिएक्शन आपको दे रखी है, ये रिएक्शन है Mn+ एक्वस, Mn+ है, इसके ऊपर एक्वस है, प्लस n इलेक्ट्रॉन्स लेके ये दे रहा है M, दैट इज इन सॉलिड। इसमें कहा है नर्स इक्वेशन इज, तो नर्स इक्वेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो। नर्स इक्वेशन आपकी E बराबर ई नॉट माइनस 0.059 बाई n इलेक्ट्रॉन्स है, तो n की वैल्यू n ही रहेगी, लॉग जो सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन है डिवाइडेड बाई m ऑफ n+, जो कि एक्वस में है दिया हुआ। तो ये हो गया। अब जो सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज टू बी टेकन एज यूनिटी मीन्स 1, तो यहाँ पे हो जाएगा ई नॉट माइनस 0.059 बाई n, ये आपका है लॉग 1 बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस आयन स्पीशीज m ऑफ n+। सो ये आपका 1 बाई है
तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं ई नॉट माइनस 0.059 बाई एन माइनस लॉग ऑफ एम ऑफ एन प्लस माइनस माइनस इज प्लस, सो दैट बिकम्स ई नॉट प्लस 0.059 बाई एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम एन प्लस। ये आपकी ई निकल के आ गई ई एम एफ नर्स्ट इक्वेशन से। तो ये आपका हो गया ई बराबर ई नॉट प्लस, यहाँ पर इसने दिया हुआ है आर टी बाई एन एफ की फॉर्म में। तो यहाँ पर लॉग आया होगा जब मैंने 2.303 से मल्टीप्लाई करा होगा, सो 2.303 रहा होगा और आर टी बाई एफ रहा होगा। सो जिसको सॉल्व करने के बाद में 0.059 आ गया है। तो इसको हटा के अगर आर टी बाई एफ लिखोगे आप तो आपकी इक्वेशन जो है वो सी के साथ में ये मैचअप हो जाएगी। ठीक है, तो आपका अगर 2.303 नहीं मल्टीप्लाई है तो ये क्या रहेगा, एल एन रहेगा। तो एल एन आ जाएगा लॉग की जगह पर। यहां पर आपकी जो इक्वेशन है वो हो जाएगी ई बराबर ई नॉट माइनस, यहाँ पर अगर सिर्फ आर टी अपॉन एन एफ है तो ये आपका रहेगा एल एन एम ऑफ एन प्लस। अगर मैं यहाँ पर 2.303 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लॉग ऑफ एक्स में। अभी क्या है, सिर्फ एल एन एक्स है ना। तो ये मेरा कहने का मतलब है, तो इसलिए सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें है इस ई नॉट सेल और डेल्टा जी नॉट, ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड हैं। तो ये आपका जो है ये है क्वेश्चन नंबर, और इसमें डेल्टा जी नॉट, तो डेल्टा जी नॉट जो है ये माइनस एन एफ ई नॉट सेल, बस ये आपका रिलेशन है, रिलेशन ही पूछा हुआ है तो इससे रिलेटेड है ये। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। रस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ, रस्ट जो है वो किसका मिक्सचर है, रस्ट की इक्वेशन में यहाँ पे बन Fe2O3 और FeOH होल थ्राइस। तो ये आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ है Fe2O3 डॉट एक्स वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये Fe2O3 होता है और FeOH होल थ्राइस। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्जेस, तो क्या यहाँ पे कंज्यूम होता है, फॉर्म होता है या फिर इवॉल्व होता है। जब लेड स्टोरेज बैटरी को हम डिस्चार्ज करते हैं, एक डिस्चार्ज है एक चार्ज है, तो डिस्चार्ज करते हुए अलग इक्वेशन है, चार्जिंग करते हुए अलग इक्वेशन है। तो डिस्चार्ज करते हुए आपका इनमें से कौन सी चीज बनती है, उसके लिए आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए कि हो क्या रहा है, यहाँ पर कैथोड क्या है, एनोड क्या है, वहां पे कौन सी रिएक्शंस हो रही हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है रिएक्शन देख लेते हैं। डिस्चार्जिंग के टाइम की बोलिए ना इसमें, तो एनोड पे क्या होगा आपका पीबी सॉलिड प्लस SO4 2 नेगेटिव, दैट विल बी इन एक्वस। तो ये आपको दे देगा PbSO4 सॉलिड प्लस आपके निकल जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। आपका जो कैथोड पे रहेगी रिएक्शन ये हो जाएगा PbO2 सॉलिड प्लस आपका हो जाएगा SO4 2 नेगेटिव, दैट विल बी इन एक्वस, प्लस आपके H प्लस एक्वस में, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये आपको दे देगा PbSO4 और 2H2O लिक्विड, बस। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इसने ऑप्शन जो दिए है ना उसमें से आप देखो SO2 इवॉल्व हो रही है, PbSO4 कंज्यूम हो रहा है नहीं, इसके बाद में लेड फॉर्म हो रहा है नहीं, H2SO4 कंज्यूम हो रहा है, यस H2SO4 इज गेटिंग कंज्यूम। सो इसलिए डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है कि डिस्चार्जिंग के टाइम पे क्या हो रहा है इनमें से, तो सिर्फ एक ही चीज हो रही है कि H2SO4 हमारा कंज्यूम हो रहा है। इन लेक्लांचिस ड्राई सेल एनोड इज, एनोड जिंक कंटेनर होता है एनोड, बाकी जो कार्बन ग्रेफाइट रॉड है दैट इज कैथोड। लेक्लांची ड्राई सेल की बात की है तो उसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, एनोड इज जिंक कंटेनर। तो इसीलिए जो है आपको चैप्टर को थोरली पढ़ना है क्योंकि इसमें बीच में से बहुत सारी चीजों में ये क्वेश्चंस बने हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ द सेल, इनमें से कौन सा जो है वो आपकी वोल्टेज को बढ़ाएगा सेल की, रिएक्शन के थ्रू ही आपको बताना है। साइज ऑफ सिल्वर रॉड को बढ़ाने से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Sn2+ आयंस, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ आयंस, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपकी है Sn एंड Ag,
इन दोनों के बीच की रिएक्शन है। SN है आपका Ag प्लस है, ये आपको देगा SN2 प्लस, और Ag बस यही है, सॉलिड एक्वस एक्वस सॉलिड, ठीक है। ये आपका SN से SN2 प्लस में चला गया, ये प्लस से 0 में आ गया। तो इस रिएक्शन में आपका जो ई सेल है दैट विल बी ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग ऑफ, यहाँ पर आपकी कॉन्सेंट्रेशन आएगी किसकी, SN2 प्लस की, डिवाइड बाई में आएगी आपकी ये Ag प्लस की, इसके ऊपर 2 भी आएगा, ठीक है, रिएक्शन के अकॉर्डिंग। अब यहां से जो है log A अपॉन B है, तो ये आगे की इक्वेशन सेम रही। आगे वाला पार्ट मैं आपको बता देती हूँ, ये हो जाएगा log ऑफ SN2 प्लस माइनस ऑफ log ऑफ Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2। तो यहां से आप देख सकते हो, यहाँ पे जो आपका ई सेल है वो कब आपका पॉजिटिव आएगा, जब हमारी SN2 प्लस वाली कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी ये राइट वाली कॉन्सेंट्रेशन से। सो आपका ई सेल विल बी पॉजिटिव जब आपकी ये SN2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगी, यानी कि हम उसमें कुछ बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे देन Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन से, तो आपका ई सेल जो है वो पॉजिटिव का रहेगा। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है दैट विल बी करेक्ट, इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SN2 प्लस आयंस। इक्वेशन से मैंने पता लगाया है ये रिएक्शन लिख के पूरा। अब इसके बाद में नेक्स्ट है द चार्ज ऑन 1 ग्राम मोल ऑफ N3 माइनस आयन। ये भी एकदम सिंपल है। इसने कहा N3 नेगेटिव आयन है, इसके ऊपर आपको चार्ज बताना है, और ये कितना है, 1 मोल है, 1 मोल है ये, 1 मोल ऑफ N3 माइनस आयन। सो हमें पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना होता है, 96500 कूलम्स में होता है चार्ज। सो 96500 दैट इज फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर है 1 मोल ऑफ N3 माइनस आयन्स। 1 मोल N3 माइनस आयन में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, इसके ऊपर आप चार्ज देखिए कितना है, 3 नेगेटिव का है। सो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसका मतलब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तभी तो -3 का है ना, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हुए। सो दैट मीन्स 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। तो आपके अगर 3 मोल इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए आपका कितना चार्ज हो जाएगा। सो आप क्या करोगे, सिंपली मल्टीप्लाई, अगर 1 का इतना प्राइस है तो 3 का कितना हो जाएगा भाई, 3 गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 96500, मल्टीप्लाई कर लो, जितना है उतना ही आपका आंसर है। इसमें आपका 28900 ये आपका कितना रहेगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि ये पावर की फॉर्म में दिया है आपके क्वेश्चन के अंदर, तो 2.89 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 5 कूलम्स, ठीक है। तो आपका 1 मोल दिया था N3 माइनस, उसमें आपसे पूछा कितना कूलम चार्ज रहेगा, तो हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन का पता है, 1 मोल N3 माइनस में कितने हो जाएंगे, और 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स का 3 गुना हो गया चार्ज, ठीक है। ऐसे आप क्वेश्चंस कर करके आपको ज्यादा अच्छे से आ जाएंगे। इसके बाद में है आपका अ करंट ऑफ 3 एम्पियर वाज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ AuCl4 नेगेटिव आयंस यूजिंग गोल्ड इलेक्ट्रोड्स, इट कॉज डिपोजिशन ऑफ, इतना टाइम बताना है आपको, कितने टाइम के लिए पास किया होगा कि हमारा इतना डिपोजिशन हो गया है Au का। इसके लिए भी हम लिख लेते हैं सेम चीजें। यहाँ पर देखिए AuCl4 आयंस है और उसका इसने डिपोजिशन बोला है फिर से, तो मैं यहाँ पे उसको रिएक्शन की फॉर्म में लिख सकती हूँ, डिपोजिशन जो हो रहा है उसका Au का, तो वो AuCl4 नेगेटिव जो है वहां पर वो कुछ प्लस की फॉर्म में होगा, तो वहां से जाएगा सीधा 0 स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद में। अगर आप AuCl4 को देखोगे तो यहां से अगर आप इसका बताना चाहोगे तो कितना है, +3 है इसका, +3 है इसका, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, किस में जाने के लिए, Au0 में जाने के लिए। यहां से आप फाइंड भी कर सकते हो,
भाई यहाँ पे इसका एक्स ले लो, 4 आपका Cl का हो गया, और Cl के ऊपर होता भी कितना है -1, और ओवरऑल चार्ज आपको दिया है AuCl4 नेगेटिव, तो इक्वल्स टू के राइट साइड में आएगा -1। सो सिंपल। तो x -4 बराबर है -1 के, तो x कितना हो गया -1 + 4, तो x कितना हो गया +3। तो ठीक है, +3 है इसके ऊपर, तो +3 चार्ज है Au पे, +3 चार्ज है यहाँ पे, तो मतलब इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा टू गो इनटू Au 0। तो ये इसमें गया। अब इसने यहाँ पर क्या बोला हुआ है, 3 एम्पियर करंट वॉज पास्ड, तो यहाँ पर जो है लिख लेते हैं I की वैल्यू 3 एम्पियर्स। गोल्ड इलेक्ट्रोड्स का यूज करा है 1.234 ग्राम Au जो है वो, अगर मैं इतना करंट पास करूंगी तो वो डिपॉजिट हो गया, लेकिन कितने टाइम में हुआ नहीं पता। अब इसका बता देते हैं, एटॉमिक मास Au 197, तो एटॉमिक मास दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका एटॉमिक मास इसका। ठीक है, अब यहाँ पे ये डेटा तो गिवन था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर है Au +3 में 3 इलेक्ट्रॉन्स लेके आपको देगा Au। यहाँ पे जो है हमें पता है कि हमें टाइम फाइंड आउट करना है, तो टाइम आप कैसे निकाल सकते हो, Q बराबर I × T करके। ठीक है, क्या मेरे को यहाँ पर I की वैल्यू दे रखी है, 3 एम्पियर। यहाँ से क्या मेरे से टाइम पूछा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो यानी कि ये T तो मेरे को नहीं पता होगा, यही मेरे को फाइंड आउट करना है। यहाँ से अगर मेरे पास में देखो ये Q अगर पता चल जाए, अगर ये दोनों चीजें मेरे को नोन होंगी, तो ये तीसरा वाला मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ, दैट इज टाइम। तो Q अगर किसी तरीके से हमें पता चल जाता है तो हम T को निकाल सकते हैं। और Q हमें कैसे पता चलेगा, फिर से हमें वही चीज करनी है जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं। Q आप इस रिएक्शन के थ्रू ही फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। इस रिएक्शन में आप देखो, हमारा 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है 1 मोल ऑफ Au का डिपोजिशन। सो 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, सीधा लिख देते हैं 3 × 96500 कूलम्स के इक्वल है। सो इतना कूलम आपका डिपोजिशन करा रहा है 1 मोल Au का, दैट मीन्स कितना दिया है आपका 197 दिया हुआ है गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो यानी इतना कूलम से आपका इतना Au डिपोजिट। तो अगर आपका इतना ग्राम Au डिपोजिट करना है, यानी कि 1.234 ग्राम्स Au डिपोजिट करने के लिए आपका कितना कूलम्स लगेगा, सो दैट इज x कूलम्स। तो ये x आप फाइंड कर सकते हो कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करके। सो x आपका इक्वल हो जाएगा 3 × 96500 × 1.234, डिवाइड में जाएगा आपका 197, तो 1813.4, ऐसे करके आपके पास में कूलम्स में वैल्यू आएगी। वहां से जो भी आपके पास में मल्टीप्लाई डिवाइड करके वैल्यू आएगी उसको आप पुट कर दो सीधा इक्वेशन Q बराबर IT के। T आपका हो जाएगा Q/I, Q की वैल्यू आपने निकाली थी अभी, जो भी आएगी डिवाइड करोगे I की वैल्यू, I आपको दिया है 3 एम्पियर्स, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके 604 सेकेंड हो जाएंगे वो, क्योंकि हम टाइम निकाल रहे हैं, तो 604 सेकेंड हो जाएंगे। जैसे ही आप इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो वो आपके 600 सेकेंड वो, सो वो आपके 10 मिनट और 4 सेकेंड ये अलग, तो आंसर कितना आएगा 10 मिनट्स 4 सेकेंड्स कैलकुलेशन पूरी करने के बाद में। सो इसका आंसर है आपका सी ऑप्शन करेक्ट, 10 मिनट्स 4 सेकेंड्स। नेक्स्ट जो है इसमें है EMF आपको दे रखा है पूरा सेल का, कॉपर विद Ag के साथ में है, तो 0.46 आपको दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको Ag वाला दे रखा है 0.80 वोल्ट्स, आपको कॉपर वाला निकालना है। तो 2 चीजें गिवन है और तीसरी चीज इसमें पूछी हुई है। जो सेल आपको गिवन है उसमें आप देख सकते हैं कॉपर 2+ में जा रहा है, सो जो कॉपर वाला है दैट इज ऑक्सीडेशन, जो Ag वाला है दैट इज इन रिडक्शन। ठीक है, और यहाँ पर 1 मोलर दिया हुआ है। EMF जो है पूरे सेल का वो आपको दिया हुआ है 0.46 वोल्ट। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Ag का है 0.80, तो Ag वाला जो है दैट इज 0.80, इसका नहीं पता है, इस वाले का निकाल सकते हैं। तो आपकी सिंपल इक्वेशन वही है आपका E0, ये जो सेल है दैट विल बी इक्वल्स टू E0 ऑफ
आपका जो रिडक्शन है यानी कि कैथोड माइनस आपका जो एनोड है यानी ऑक्सीडेशन वाला, कैथोड माइनस एनोड करेंगे तो आपका रिडक्शन है Ag, लेकिन लिखना आपको रिडक्शन की फॉर्म में ही है, Ag+2 Ag एंड कॉपर 2+2 कॉपर, तो माइनस E0 ऑफ, यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज डाल सकते हो। आपको ई सेल दिया हुआ है 0.46, आपको Ag का दे रखा है 0.80 माइनस आपको इसका निकालना है कॉपर का, सो कॉपर 2+ कॉपर, तो ये आप निकाल सकते हैं E0 Cu 2+ डिवाइड बाई Cu। सो ये माइनस ये होगा, लेकिन क्योंकि ये माइनस में है तो ये हो जाएगा 0.80 माइनस 0.46 0.34 वोल्ट। कॉपर का वैसे भी उतना ही आता है, माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है डी 0.34 प्लस का, इसी में आपको माइनस का भी दे रखा है तो यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो लेकिन आपका आंसर जो है वो प्लस का 0.34 है इसमें, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है इसमें द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलैरिटी NaCl सोल्यूशन की आपको दे रखी है। सो कॉन्सेंट्रेशन दी है कापा यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, और इसमें आपको मोलर कंडक्टेंस निकालनी है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में। तो यहाँ पर वैल्यूज दे रखी हैं और उसी में आपको यूनिट्स में चाहिए, तो सेंटीमीटर वाली है तो यानी ऊपर हमें 1000 वाला वो फैक्टर इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए जो कापा की वैल्यू है दैट इज 1.06 इंटू 10⁻⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर, 0.1 मोलर या फिर आप इसको लिख सकते हैं 0.1 मोल पर लीटर भी। इसके बाद में है मोलर कंडक्टेंस, तो लैम्डा m, मोलर कंडक्टेंस आपकी होती है K/C, मोलर कंडक्टिविटी है दैट इज कंडक्टिविटी अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन, तो ये आपका है 1.06 इंटू 10⁻⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइड बाई 0.1 मोल पर लीटर, मल्टीप्लाइड ऊपर करेंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, ये आपका किससे कट गया, ये आपका -1 और ये आपका 3, तो ये -1 इसके 1 से कटेगा, वो सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा, तो ये आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर ओम इनवर्स और किसमें पर मोल में। ऐसे करके आप यूनिट्स यहाँ से भी देख सकते हैं, वरना क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पे दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। तो ये आपका आ गया मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ पर है आपका ये 10⁻⁻² और वो 1000, यहाँ से अगर आप हटाओगे तो एक 0 और लग जाएगी उधर, तो वो 2 0 बची उधर, तो 1.06 इंटू 10⁻⁻², अल्टीमेटली आपका इतना ही रह गया, तो 25 का हो जाएगा आपका A, क्योंकि आप इसको सॉल्व करोगे 2 0 कटेंगी, सिर्फ आपका इतना बचेगा 1.06 इंटू 10⁻⁻², सो इसमें ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है इसमें एल्यूमिनियम डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स बट कॉपर डज नॉट। Galvanic cell is prepared by combining copper 2+ aluminium 3+ has an EMF of 2 volts. इतने केल्विन पे the potential of copper electrode is 0.34 volts, that of aluminium electrode is। तो यहाँ पे है कि एल्यूमिनियम जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है एसिड्स में से, जबकि कॉपर नहीं कर पाता है, और इन्हीं दोनों को मिला के जो है एक सेल बनाया है, इसमें आपको इसका EMF दे दिया 2 वोल्ट्स, और सिर्फ एक आपको इंडिविजुअल दिया हुआ है कॉपर का, कितना है 0.34 वोल्ट, तो एल्यूमिनियम जो है इलेक्ट्रोड उसका कितना होगा ये आपको बताना है। तो इसने डिस्प्लेस करने की बात की है हाइड्रोजन को उसके एसिड में से, तो बेसिकली वहां से वो हाइड्रोजन को निकाल देगा। तो कॉपर और एल्यूमिनियम में आपको देखने में ऐसा क्या डिफरेंस है कि एक जो है वो डिस्प्लेस कर देगा और एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा एसिड में से। कॉपर का देखिए आपको जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये दिया हुआ है +0.34 वोल्ट्स में, तो सिर्फ वही मेटल्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगे एसिड्स में से जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो
नेगेटिव होगा। जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, यानी कि जैसे कि कॉपर, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉपर उसको डिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिर्फ नेगेटिव है, सिर्फ वही मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन को एसिड में से डिस्प्लेस कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मेटल है उसका खुद का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव रहेगा, और हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन का तो 0 रहता है। तो यहाँ पे ज्यादा किसका है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, H2 का है इस वक्त, क्योंकि इसका तो नेगेटिव में है, माइनस में है, तो इससे ज्यादा तो हमारा हाइड्रोजन का है। तो यानी कि यहाँ पर मेटल जो है वो क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइज, और यहाँ पर H2 का क्या होगा, रिडक्शन। दैट मीन्स वो वहां से निकलकर H2 जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगी अलग, तो हाइड्रोजन गैस विल बी फॉर्म। तो यहाँ पे जब मेटल का आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा तब H2 डिस्प्लेस हो जाएगी, तो यहाँ पे H2 का रिडक्शन पॉसिबल है। लेकिन अगर कॉपर जैसा है जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस में है, तो H2 का 0 है, तो इससे ज्यादा हो गया कॉपर का, तो यानी अब कॉपर जो है वो रिड्यूस होना चाहेगा और H2 क्या होना चाहेगा, सिर्फ ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे इसीलिए ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और ये कर पाएगा। तो बेसिकली वो आपको बताना चाह रहा है कि H2 जो है वो एक तरीके से बीच में है 0 पे, इससे ऊपर आ रहा है आपका कॉपर जिसका है पॉजिटिव में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और जो आपका Al दिया हुआ है, एल्यूमिनियम, जो आपका एल्यूमिनियम दिया हुआ है, ये इसका जो है इसका कुछ नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो कि आएगा इस H2 से नीचे। सो अगर आप इस टेबल के अंदर देखोगे तो यहाँ पे रिडक्शन किसका होना है, सबसे ज्यादा कॉपर होना चाहेगा। लेकिन अगर कॉपर H2 कॉपर में कॉपर होना चाहेगा रिड्यूस, एल्यूमिनियम H2 में एल्यूमिनियम होना H2 होना चाहेगा रिड्यूस। ठीक है, इन दोनों में ये रिड्यूस होना चाहेगा, इन दोनों में ये रिड्यूस होना चाहेगा। तो एल्यूमिनियम इस वाले केस में इसीलिए क्योंकि ये रिड्यूस होगा तो आपको डिस्प्लेस मिलेगी H2। इन दोनों के केस में ये ऊपर है तो आपका कॉपर रिड्यूस होगा तो H2 डिस्प्लेस नहीं मिलेगी। तो इसमें आपका क्या हुआ आपको पता चल रहा है, इसमें आपका हुआ रिडक्शन, इसमें क्या हुआ ऑक्सीडेशन। तो जो सेल दिया हुआ है उसमें आपका एल्यूमिनियम जाएगा किसमें, ऑक्सीडेशन में, और ये जाएगा रिडक्शन में। अगर मैं इसका हाफ सेल लिखना चाहूं तो ये आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम 3+, आपका ये सॉल्ट ब्रिज, और 2+ से कॉपर में, दिस इज ऑक्सीडेशन, दिस इज रिडक्शन। कॉपर का आपको दिया हुआ है 0.34 वोल्ट्स में, 2.0 वोल्ट। तो यहां से इसी वाले से मैं निकलती हूं, आपका जो E0 सेल हो जाएगा दैट विल बी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका किसका, कैथोड का, यानी कि कॉपर का, तो Cu 2+ 2Cu माइनस E0 ऑफ एल्यूमिनियम, लिखेंगे एल्यूमिनियम 3+ एल्यूमिनियम, रिडक्शन की फॉर्म में ही। कॉपर का है 0.34 माइनस एल्यूमिनियम का है पता नहीं, वही निकालना है हमें। लेकिन ई सेल आपको पूरा दे रखा है कंबाइन का, दैट इज 2.0 दिया हुआ है, 2.0 दे रखा है EMF। तो बस यहां से आप इसको माइनस कर सकते हैं। तो E0 जो आएगा वो हो जाएगा 0.34 में से -2 करना है आपको, E0 ऑफ एल्यूमिनियम 3+ एल्यूमिनियम -1.66 वोल्ट्स। तो ये आपका आंसर है -1.66। अगले क्वेश्चन में आपको दिए हुए थे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर 2 रिएक्शंस। 2 रिएक्शन है AgAg वाली, इनमें आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंडिविजुअल इनका रिएक्शंस का दिया हुआ है, और आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है ये बताना है इनका। सॉलिड ये आपको दे रहा है Cl- एक्वस, और Ag ये है, इसमें E0 0.22 0.80।
यहाँ पर ई नॉट है 0.22 और यहाँ पर है ई नॉट 0.80। AgCl का आपको फाइंड आउट करना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट 298 केल्विन पे। तो यहाँ पे इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर आप इसको माइनस करोगे सो दिस विल बी Ag सॉलिड तो गया, तो ये आपका एक्वस वाला और Cl माइनस एक्वस वाला, ये इक्वेशन 3। तो यहाँ पे ई नॉट भी इसका हो जाएगा डेल्टा। तो यहाँ से अगर इक्वेशन 1 माइनस अगर हम इक्वेशन 2 करते हैं तो यहाँ पे आपकी ये इक्वेशन बचेगी AgCl विल गिव यू Ag एंड Ag प्लस एंड Cl माइनस। तो यहाँ पे आपका जो है ये ई सेल की रिएक्शन हो जाएगी ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन की वैल्यू 1 लॉग दिस अपॉन दिस, यानी राइट वाली स्पीशीज डिवाइड बाई ये सॉलिड वाली स्पीशीज। अब एट इक्विलिब्रियम हमें पता है ई सेल यानी कि ये वाली चीज जो है ये है 0 और जो सॉलिड वाली कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज यूनिटी 1, तो वो 1 हो गया, ये आपका 0 हो गया। यहाँ पे बचा जो है वो है आपका ई नॉट सेल दैट इज इक्वल टू 0.059 log of Ag प्लस एंड Cl नेगेटिव। ये वाली जो चीज है Ag एंड Cl इनको हम लिख सकते हैं KSP के बराबर 0.059 log of KSP। ई नोट सेल यहाँ पे हम वैल्यू लिख सकते हैं, अगर आप ई नोट सेल निकालोगे तो यहाँ पे आएगा 0.58 फॉर दिस रिएक्शन जो मैंने 1 माइनस किया रिएक्शन, तो ये आएगा माइनस 0.58। इसको आप यहाँ पे रख सकते हो तो KSP निकल जाएगा यहाँ से। ये इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में है, माइनस 0.58 डिवाइड बाई 0.059। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा log KSP, जो आएगा उसका आप एंटी लॉग लोगे तो उसके लिए वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ, 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10, इतना आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आएगा। लॉग एंटी लॉग ये डिवाइड ये सारी चीजें करने के बाद में, ठीक है, तो उसका यूज करते हुए तब आपका आंसर यहाँ पे आएगा 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10, तो इतना आपका आंसर आएगा। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगी होगी, तो आगे की भी आप सोल्यूशंस जो हैं वो कमिंग वीडियोस के अंदर देख सकते हैं। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये सोल्यूशंस आपको पसंद आए हो, तो इस वीडियो को आप जो है जरूर से लाइक कर दें, लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, तभी आपको जो है वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो अपलोड होती है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।